हाय गाइस, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज हम बात करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सिंगल फेजिंग का क्या मतलब होता है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, क्या होगा यदि सिंगल फेजिंग मोटर के रनिंग कंडीशन में हो या स्टैंड स्टिल कंडीशन में हो। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सिंगल फेजिंग से हम किस प्रकार प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। The term single phasing means one of the phase is open. That means three phase induction motor is running on rated three phase power supply. Due to some reasons, if any one phase is disconnect, the scenario is known as single phasing. It is, however, not correct as there are still two phases present. If there was only one phase connected to the motor, nothing will happen as there is no return path for the phase and thus no current will flow. This effect of loss of current through one of the phase is called single phasing. If we are trying to run a motor on only two phases, will damage it if the protection circuit does not work properly or fast enough, as the winding of the motor connected to the two phases will draw too much current in amperes. देखिए, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए हमें थ्री फेज सप्लाई की आवश्यकता होती है, तभी तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और हमारी मोटर रन करेगी। सिंगल फेज का मतलब है थ्री फेज सर्किट के एक तार के ओपन होने से है, जिससे बाकी बचे दो वायर सिंगल फेज हो जाते हैं। ठीक है, जब कोई थ्री फेज सर्किट नॉर्मली वर्क करता है तो उस समय तीन निश्चित धाराएं सर्किट में फ्लो होती हैं। एज वी ऑल नो दैट इनमें से कोई भी दो करंट तीसरे वायर को रिटर्न पाथ के लिए होती है, मतलब थ्री फेज में से एक अन्य दो के लिए रिटर्न पाथ का कार्य करती हैं। अब एक वायर ओपन सर्किट होने पर टू फेज को समाप्त कर देता है और इस समय केवल एक फेज ही कार्य करता है उस सर्किट में। वी कैन से दैट कि सिंगल फेजिंग का कारण सर्किट के एक फ्यूज का उड़ जाने से है, जो कि मोटर पर ओवरलोड के कारण हो, चाहे यह ओवरलोड एक क्षण के लिए हो या स्थिर हो, मतलब सस्टेन्ड हो। तो यही होता है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में सिंगल फेजिंग। देखिए, आप इस फिगर से देख सकते हैं कि सिंगल फेजिंग में एक वायर के ओपन होने का क्या मतलब है। देखिए, ये स्टार कनेक्टेड है, इसमें ये जो एक वायर है ये क्या हो गया है, ओपन सर्किट हो गया है। ठीक है, या यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये भी है हमारा, इसमें भी देखिए एक वायर है जो यहाँ से क्या हो गया है, ब्रेक हो गया है। ठीक है, ये हमारा डेल्टा कनेक्टेड है। ठीक है, तो यही होता है थ्री फेज जो सप्लाई होती है उनमें से एक वायर का ओपन हो जाना, सिंगल फेजिंग कहलाता है। अब हम सिंगल फेजिंग के कॉजेज के बारे में डिस्कस करेंगे। द कॉजेज ऑफ सिंगल फेजिंग इज, फर्स्ट है वन ऑफ द थ्री बैकअप फ्यूजेस ब्लोज और फ्यूज वायर मेटल। ठीक है, सॉरी मेल्ट्स, और फ्यूज वायर मेल्ट्स। वन ऑफ द कॉन्टेक्टर फॉर मोटर इज ओपन सर्किटेड। नेक्स्ट है सिंगल फेजिंग माइट also be caused due to wrong setting of the protection devices provided of the motor. Contactors are coated due to oxidation, hence not conducting. Next है relay contact may be damaged or broken. जैसा मैंने बताया कि सिंगल फेजिंग का मतलब है एक फ्यूज के उड़ जाने से। फ्यूज उड़ता कब है, जब उसका बीच का जो वायर होता है वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, सिंगल फेजिंग मोटर में हम प्रोटेक्शन के लिए जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं उसके रॉन्ग सेटिंग के कारण भी हो सकता है, रिले के कॉन्टैक्ट डैमेज होने के कारण भी हो सकता है। ठीक है, कॉन्टैक्टर आर कोटेड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, हेंस नॉट कंडक्टिंग। ठीक है, अब हम सिंगल फेजिंग के इफेक्ट के बारे में देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा। इफेक्ट ऑफ सिंगल फेजिंग, तो फर्स्ट है हमारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट इन द मोटर वाइंडिंग विच मे डैमेज देम। नेक्स्ट है मोटर विल कीप ऑन रनिंग विद नॉइज एंड वाइब्रेशन बट वंस स्टॉप इट विल नॉट स्टार्ट। नेक्स्ट है ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेज करंट देयर विल बी फ्लक्चुएशन इन टॉर्क प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट है मोटर विल वाइब्रेट वाइग्रोसली। ठीक है, नेक्स्ट फ्लक्चुएशन इन मोटर आरपीएम। नेक्स्ट है कॉजेज हमिंग नॉइज, मोटर वाइंडिंग में बर्न आउट।
ठीक है, मोटर वाइंडिंग में बर्न आउट, पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फायर। नेक्स्ट है वाइंडिंग इंसुलेशन में मेल्ट कॉजिंग शॉर्ट सर्किटिंग और अर्थिंग रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रिक शॉक एंड कॉजिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है जनरेटर में ओवरलोडेड एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये इफेक्ट है सिंगल फेजिंग के कि यही सारे इफेक्ट पड़ते हैं। यदि मोटर में सिंगल फेजिंग हो जाता है तो यही सारे इफेक्ट पड़ते हैं। अब हम बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर में सिंगल फेजिंग से किस प्रकार सुरक्षा की जा सकती है। ठीक है, तो कंट्रोल गियर में ओवरलोड एंड सिंगल फेज रिले दोनों लगा करके हम इंडक्शन मोटर को सिंगल फेजिंग से बचा सकते हैं। और कंट्रोल गियर में फेज फेलियर रिले लगाकर, यह रिले वोल्टेज का भी हो सकता है या करंट का भी हो सकता है, लगा करके हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस फॉर सिंगल फेजिंग, कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ और भी डिवाइसेस हैं जिनसे हम ये प्रोटेक्शन कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओवरलोड डिवाइस, थर्मिस्टर्स, बाई मेटल स्ट्रिप्स, स्टैंडर्ड मोटर स्टार्टर ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो इन सब चीज़ों से भी हम इंडक्शन मोटर को सिंगल फेजिंग से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्या होगा यदि सिंगल फेजिंग मोटर के रनिंग कंडीशन में हो या स्टैंड स्टिल कंडीशन में हो। देखिए, यदि मोटर चल रही है तथा उस पर आधा लोड या आधे से कम लोड है तो मोटर सिंगल फेज मोटर की तरह शेष एक फेज सप्लाई पर बिना डैमेज चलती रहेगी, क्योंकि आधे लोड से फ्यूज नहीं उड़ेगा। ठीक है, यदि मोटर पर बहुत अधिक लोड है तो सिंगल फेजिंग पर मोटर रुक जाएगी तथा न इसे दोबारा स्टार्ट भी नहीं किया जा सकता है और न ही यह शेष फ्यूज़ों को उड़ाती है। ऐसी स्थिति में मोटर के जलने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। ये कब होगा? जब मोटर पर लोड बहुत अधिक होगा। ठीक है, अब स्थिर अवस्था में स्टैंड स्टिल कंडीशन में एक लाइन ओपन होने के कारण, मतलब एक फेज ओपन होने के कारण मोटर स्टार्ट ही नहीं होगी। इस स्थिति में उच्च स्थिर धारा, मतलब मैक्सिमम कांस्टेंट करंट, स्टैंड स्टिल करंट के कारण मोटर जल सकती है यदि उसे तुरंत बंद न किया गया तो। If the single phasing occurs when the motor is running, it should not be loaded beyond 50% of rated load. ये दो फिगर बने हुए हैं, इनमें एक डेल्टा कनेक्टेड है और एक स्टार कनेक्टेड है। तो डेल्टा में क्या होता है? इन केस सिंगल फेजिंग ऑकर्स इन डेल्टा कनेक्टेड मोटर, one phase will be seriously overloaded and two others will be slightly overloaded. देखिए, डेल्टा वाले कनेक्शन में क्या होगा कि लाइव वायर में वाई फेज वाइंडिंग जो है ये जल जाएगी, क्योंकि यह नॉर्मल करंट का लगभग 3 टाइम्स करंट लेगी, मतलब 3 गुना धारा लेगी। और अन्य 2 फेज वाइंडिंग्स आर एंड बी, जो कि L2 एंड L3 के सीरीज में हैं, अपनी फुल लोड करंट से मैक्सिमम करंट लेंगी। ठीक है, उसीलिए इस डेल्टा वाले कनेक्शन में जो ये हमारा वाई फेज है ये बर्न आउट हो जाएगा। अब ये स्टार कनेक्शन में देखिए, उसमें क्या होगा? L1 के टूटे होने के कारण, इसमें देखिए जो L1 है वो हमारा क्या है? डिस्कनेक्टेड है एंड करंट L2 तथा L3 में फ्लो होती है तथा Y तथा B फेज के द्वारा सीरीज में प्रवाहित होगी, जो कि 250% फुल लोड पर, 160% 3/4 लोड पर एंड 100% हाफ लोड पर होगी, जिससे फेज बी एंड वाई की जो वाइंडिंग है वो जल जाएगी। ठीक है, ये L1 है हमारा, वो क्या है? डिस्कनेक्टेड है, ओपन सर्किट है, इसलिए जो करंट फ्लो होगा वो L2 और L3 में होगा, मतलब Y तथा B फेज के द्वारा सीरीज में फ्लो होगा, जिससे ये दोनों वाइंडिंग्स जल जाएंगी, बर्न आउट हो जाएंगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सिंगल फेजिंग क्या होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।